हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 39 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 39 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीनदयाल अंत्योदय योजना बताना है दोस्तों, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि विकल्प नंबर सी। दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना आप लोग जानते हैं करंट रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित है। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि यहाँ इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे गलत ना हो। चलिए दोस्तों, देखिएगा, ये थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से। दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। किसको? शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई पॉइंट बनते हैं, हर पॉइंट से आपका ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन है दोस्तों, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट भारत द्वारा किस नदी पर तैयार किया जा रहा है? करंट रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर होगा तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट दोस्तों, जो कि भारत द्वारा निर्माण किया जा रहा है, यह झेलम नदी पर किया जा रहा है। किस नदी पर? झेलम नदी पर किया जा रहा है, यानी कि बनाया जा रहा है। कौन सा प्लान दोस्तों? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट झेलम नदी पर दोस्तों निर्माणाधीन है। या नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? ये चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुमेलित नहीं यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ आपके वादक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वाद यंत्र दिए गए हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा दोस्तों गलत है, यानी कि कौन सा विकल्प हमारा असत्य है, उस कथन का चयन करना है। ए नंबर है हरिप्रसाद चौरसिया, जिसके सामने बांसुरी दिया गया है। बी नंबर है अमजद अली खान, जिसके सामने सरोद दिया गया है। सी नंबर है निखिल बनर्जी, जिसके सामने सितार दिया गया है। डी नंबर है शिव कुमार शर्मा, जिसके सामने वायलिन दिया गया है। दोस्तों, ये से क्वेश्चन सुमेलित के माध्यम से, कोट के माध्यम से, असत्य कथन का चयन करने के माध्यम से, वह दोस्तों विकल्प के माध्यम से कई तरह से दिए जाते हैं। इसमें से दोस्तों आप 4-6 याद रखते हैं तो जैसे भी पूछे जाएंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और दोस्तों, ये क्वेश्चन लगभग हर परीक्षाओं में आपके रिपीट होते रहते हैं। चलिए इसका आंसर लगाते हैं हम लोग। दोस्तों, सबसे पहले हमारा ए नंबर हरिप्रसाद चौरसिया, सामने बांसुरी वादन, तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों अमजद अली खां, ये क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। तो हमारा ये और भी दोनों सही दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, अमजद अली खां दोस्तों सरोद बजाते थे। निखिल बनर्जी के सामने सितार है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि निखिल बनर्जी का जो वाद्य यंत्र था वो सितार था। उसके बाद अब बचा दोस्तों डी नंबर शिव कुमार शर्मा, जिसके सामने वायलिन दी गया। तो 3 हमारे सही हो गए, तो डी अपने आप गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 4 ही विकल्प होते हैं। तो शिव कुमार शर्मा वायलिन नहीं बजाते थे, एक संतूर वादक थे। क्या थे दोस्तों? संतूर वादक थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चारों अगर यही चारों आपको याद रहेंगे तो आपके आंसर मिल जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, अमजद अली खान सरोद बजाते थे, निखिल बनर्जी सितार वाद्य यंत्र बजाते थे, और शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? विकल्प के अनुसार हमें आंसर देने हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ है? जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन दिया गया है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि दोस्तों भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है, विकल्प के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों हम बराबर क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, और क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितनी भी बातें होती हैं हम लोग पूरी तरह से बात करते हैं, ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को बराबर दोस्तों रिवीजन रहे, इससे आप लोग प्रिपेयर रहें।
क्वेश्चन है दोस्तों बिहू का हमें बताना है, तो हमारा आंसर असम बनेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग पुनः सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो भी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नंबर है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु से दोस्तों भरतनाट्यम होता है। क्या होता है वहाँ का? भरतनाट्यम। ध्यान दीजिएगा, भरतनाट्यम पूछा जाए तो तमिलनाडु। दोस्तों उसके बाद बिहार से कुछ पूछा नहीं जाता है। असम से दोस्तों हमारा आंसर हो चुका है। उत्तराखंड से भी नहीं पूछा था, पूछा दोस्तों मेन केरल का। केरल से आता है दोस्तों कथकली, ओणम और दोस्तों कथकली, ओणम और मोहिनी अट्टम। तीन ध्यान दीजिएगा, कथकली, ओणम और मोहिनी अट्टम, ये केरल का हो गया। असम हम बिहू असम हमारा आंसर है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया है। गरबा और डांडिया गुजरात। गुजरात अगर विकल्प नहीं है तो हम लोग आंसर महाराष्ट्र को करेंगे। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। इसके अनुसार अलावा दोस्तों यक्षगान कर्नाटक, आप ध्यान दीजिएगा, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। इतना आप लोग याद कर रखेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लक्ष्य क्या है, मैं बताना लक्ष्य क्या है। आप लोग बार बार सुने होंगे दोस्तों, करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, यह भारत का पहला पायलट रहित विमान है। क्या है? भारत का पहला पायलट रहित विमान है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। लक्ष्य भारत का पहला पायलट रहित विमान है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, क्यों की गई थी, ये हमें बताना है 7 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशों द्वारा किया गया था। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसी की जांच करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दोस्तों हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन युग्म सुमेलित नहीं, ये हमें बताया दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन में। यूनेस्को के सामने पेरिस है, विश्व बैंक के सामने वाशिंगटन डीसी, यानी कि हमें दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के से बताने क्वेश्चन कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस देश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यूयॉर्क दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जेनेवा दिया गया है। तो हम लोगों को बताना दोस्तों इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी हम लोगों को असत्य कथन का चयन करना है। इस पर मैं बार बार बल देता हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमारे कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चन गलत चले जाते हैं, जो हम पूरा आंसर क्वेश्चन अपना नहीं पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आंसर करते हैं। यूनेस्को पेरिस दिया गया, बिल्कुल सही है। यूनेस्को आप लोग जानते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो ये हमारा सही होगा। बी है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, तो वाशिंगटन डीसी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसके सामने न्यूयॉर्क दिया गया है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका भी मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी यानी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में ही है। तो हमारा सी आंसर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सी गलत है। इसके अलावा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ जेनेवा में है, बिल्कुल सही है। जेनेवा से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों है हमारा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। और इसके अलावा दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन चीज़ों के मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वाशिंगटन में हमारा विश्व बैंक हम लोगों ने देखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी यहीं पे है, यूनेस्को हमारा पेरिस में है। थोड़ा और यूनिसेफ के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, ये न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ ये न्यूयॉर्क में है। मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में एक पड़ता है दोस्तों, उस पर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान, ये आपका मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में है दोस्तों। इसके अलावा एक रोम में पड़ता है, जो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। FAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका दोस्तों मुख्यालय रोम में है। रोम आप लोग जानते हैं इटली की राजधानी है। तो इतना चीज आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का रिवीजन करना जरूरी है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भारतीय नागरिकता यानी सिटीजनशिप की बात की गई है, और इसका अंत किया जा सकता है दोस्तों नागरिकता का परित्याग करने से भी, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से भी, और अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से भी। यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रकार से भारतीय नागरिकता का अंत किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, INS सिंधु रक्षक, बार बार सुने होंगे दोस्तों, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। हमारा आंसर होगा भारत की पहली
मिसाइल विभेदी पनडुब्बी, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। इस पर हम थोड़ा सा दोस्तों पहले बेसिक बात करेंगे क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। दोस्तों संविधान के भाग 3, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार की बात की गई है। इनमें दोस्तों मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे दोस्तों मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे अब संविधान के अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, 44वें। अब दोस्तों कितने हमारे मूल अधिकार हैं, 6। कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संघों का अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि 1928 में हुआ था, बार बार पूछा था बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में। इससे संबंधित नेता थे वल्लभ भाई पटेल, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। और दोस्तों बारदोली की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, इसलिए इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि इनकी उपाधि है सरदार की। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें दिया था। ये एक सफल आंदोलन था इसका नेतृत्व करने के बाद। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम बताना है दोस्तों, क्या होता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों एसिटिक एसिड, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नींबू की बात की जाए तो सिट्रिक एसिड होगा, और एक मैलिक एसिड है दोस्तों जो फलों के स्वाद के खट्टा होने का दोस्तों जो कारण है वो मैलिक एसिड के कारण है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, ये हमें बताना है। आप लोग जानते हैं साइमन कमीशन, गो बैक टू साइमन कमीशन बोला गया था। लाहौर में इसका विरोध हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे दोस्तों लाला लाजपत राय, और इसी में दोस्तों उनको अंग्रेजों द्वारा लाठियां चलाने से काफ़ी चोटें आई थी, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और विरोध होने का कारण था दोस्तों इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी कि विकल्प नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था क्योंकि इस कमीशन यानी इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज के ही थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि असत्य कथन का चयन भी करना है इसमें हमें। ए नंबर है एम एस स्वामीनाथन कृषि अनुसंधान, बी है डॉक्टर बी कुरियन दुग्ध विकास, उसके बाद होमी भाभा, आप लोग जानते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी पढ़े होंगे दोस्तों आप लोग। तो ये परमाणु ऊर्जा और कस्तूरी रंगन के सामने आर्थिक सुधार दिया गया। तो गलत क्या होगा दोस्तों, एम एस स्वामीनाथन आप लोग जानते हैं कृषि अनुसंधान से संबंधित है। आप लोग जानते हैं यहाँ के दोस्तों हमारे जो कृषि के दोस्तों जो जनक कहे जाते हैं वो यहाँ भारत के वो दोस्तों एम एस स्वामीनाथन है। विश्व में दोस्तों क्रांति के कृषि क्रांति के जनक कौन है, तो दोस्तों वो नॉर्मन बोरलाग है। तो ये हमारा सही हो गया। बी डॉक्टर बी कुरियन दोस्तों दुग्ध विकास से संबंधित है, बार बार पूछा गया। सी होमी भाभा परमाणु अनुसंधान हो ही जाएगा क्योंकि परमाणु ऊर्जा आप भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ही पढ़े हैं। उसके बाद कस्तूरी रंगन, ये दोस्तों आर्थिक सुधार से नहीं संबंधित है, ये है दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से है। कस्तूरी रंगन दोस्तों ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, क्योंकि यही हमारा असत्य है यानी कि गलत है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टॉप 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।